निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल हेनो प्रभु हेनो निताय हेलो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते ना दृढ़ करी धर निताय पाय से संबंध नहीं जाय वृथा जन्म गेलो ता सही पशु बड़ा दुराचार निताई ना बोलिलो मुखे माजिलो संसार सुखे विद्या कुले की करिबो तार अहंकार मत होया निताय पद पासरिया असतेर सत्य करी मानी नितायर करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे धरो निताय चरण दुखानी निताय न चरण सत्य ताहार सेवक नित्य निताय पद सदा करो आश नरतम बड़ दुखी निताय मोरे करो सुखी राखो रंगा चरणेर पास
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तब अवतार। मौसम पतित प्रभु न पाइबे आर। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन कर आमी बड़ दुखी। कृपावलोकन कर आमी बड़ दुखी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टौ त्रिशत श्री श्रीमत् डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोविंद श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय द्वारका धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय निताय गौर प्रेमानंदे और संबल डिवोटीज समस्त उपस्थित भक्तवृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि Hare Krishna. हरि आप सभी का स्वागत है। विशेष उत्सव में स्वागत है। हरि 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 हरि। तिथि या दिन भी विशेष और फिर उसी दिन कुछ विशेष उत्सव। एक तो आज कितने वर्ष हुए? अच्छा, उन्हें 1 साल पहले हुआ था। पुणे में भी आज उत्सव मना रहे हैं, 5वां वर्धापन दिन। वर्धापन दिन मराठी में तो चलता है वर्धापन, हिंदी में कहते हैं वर्धापन। हाँ, वो तो है ही, वो तो वर्धापन नहीं कहते। गुजराती में पाटोत्सव। मंदिर उद्घाटन का उत्सव आज 4था उत्सव। यहाँ तो पुणे में 5वां उत्सव। पता नहीं उज्जैन में कौन से क्रमांक का उत्सव, और तिरुपति में कम से कम ये 4 मंदिरों का उद्घाटन नित्यानंद त्रयोदशी के दिन ही हुआ। वर्ष अलग अलग थे,
और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन तो यहाँ का चौथा वर्ष और नित्यानंद त्रयोदशी के दिन ही ये उत्सव, उद्घाटन समारोह, महोत्सव, राधा गोविंद प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। अरवड़े में, ओके फॉरगॉट, अरवड़े में भी न हुआ, अरवड़े में भी राधा गोपाल, सो दैट इज 5 मंदिर हो गए। हाँ 5 हो गए ना। नित्यानंद त्रयोदशी के दिन ही निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाई देनाय। तो इन 5 मंदिर को जो राधा कृष्ण प्राप्त हुए, निताय विनय भाई, नित्यानंद के बिना राधा कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। ये कहते समय फिर ये समझना होगा कि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, आदि गुरु है। तो जैसे यश प्रसादात भगवत प्रसादो यशा अप्रसादान न गति कुतो भी, ऐसी विवाद। नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना न गति नहीं है। तो वह ऐसे गुरु और गौरांग तो हम कहते हैं, गुरु गौरांग, गुरु गौरांगौ जयतः। तो यह गौरांग तो गौरांग है और नित्यानंद प्रभु गुरु है, गुरु गौरांग। ऐसे गुरु भी होते हैं, श्रील प्रभुपाद के ऐसे आचार्य भी गुरु है, गुरु और गौरांग। लेकिन यह नित्यानंद प्रभु भी गुरु की भूमिका निभाते हैं, आदि गुरु है। तो वह नितायेर चरण सत्य ताहर सेवक नित्य। नित्यानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर इस गीत में मनः शिक्षा इसका नाम दिए हैं। वे कहते हैं नित्यानंद प्रभु के चरण सत्य है और उनके सेवक भी सत्य और नित्य है। निताएर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो ब्रजे वृंदावन में राधा कृष्ण पावे, राधा कृष्ण प्राप्त होंगे वृंदावन में। नित्यानंद प्रभु ने ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी को स्वप्न में आदेश दिया, जाओ वृंदावन जाओ। तो वे वृंदावन गए और वहाँ उनको राधा कृष्ण की प्राप्ति भी हुई और उन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो ये संभव हुआ नित्यानंद प्रभु की कृपा से। निताई ना बोलिलो मुखे माजिलो संसार सुखे। नित्यानंद 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 नित्यानंद।
ना बोलिले मुखे। अब में से कुछ ने नहीं बोला। ओके, वन मोर चांस। नित्यानंद। अब भी अगर नहीं बोला होगा तो फिर गए काम से। तो नित्यानंद प्रभु का नाम या मुख से नहीं जो बोलेंगे कहेंगे, माजिलो संसार सुखे। संसार सुख का विचार से वो प्रेरित होंगे, फिर त्रस्त और ग्रस्त होंगे। इनके मुख से नित्यानंद का नाम नहीं निकलता, फिर इंद्रिय विषय और वासना के भाव उत्पन्न होंगे उनमें। से संबंध नहीं जार, वृथा जन्म गेलो तार। जिनका संबंध नित्यानंद प्रभु से स्थापित नहीं हुआ, या गुरु तत्व भी वह है, तो वृथा जन्म गेलो तार। उसका जन्म वृथा। मोघाशा, मोघ कर्म, मोघ मतलब वृथा। अरे सोना ने, अरे वो अहंकारे मत होइया। ओके, कई बातें व्यक्ति अहंकार से मत्त होगा जो नित्यानंद प्रभु के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं करेगा। तो अच्छा दिन है आज, उनका प्राकट्य दिन है। उनके स्मरण का, उनकी आराधना का हर दिन है, और आज तो विशेष दिन है। उनका जन्मदिन ही है। त्रयोदशी का दिन है, नित्यानंद त्रयोदशी। आज के दिन पता नहीं कितने बजे, किस समय वे प्रकट हुए। एक चक्रग्राम नाम का है धाम, सुने हो आप नाम? पहले एक चक्रग्राम। राढ़ देश, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, राढ़ देश, राढ़ प्रदेश में है एक चक्रग्राम। बंगाल में, मायापुर से दूर नहीं है। और फिर लिखा है राढ़ देश, वो देश या प्रदेश है जहाँ गंगा नहीं बहती। गंगा तो दूर, वहाँ से दूर है। वहाँ गंगा से कुछ, जहाँ से गंगा बहती वहाँ से काफ़ी दूर प्रदेश में एक चक्रग्राम में आज के दिन हड़ाई पंडित और पद्मावती, इनके माता पिता रहे। या माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ
हड़ाई पंडित और पद्मावती को बलराम होइल निताय, बलराम ही तो प्रकट हो रहे हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो वात्सल्य इन दोनों ने खूब प्यार या प्रेम किया नित्यानंद प्रभु से। वैसे एक चक्र ग्राम के हर क्या कहे नागरिक कहो, उस नगर के नागरिकों के आँखों का तारा थे नित्यानंद प्रभु। सभी को ये बालक बहुत प्रिय था। सुंदर तो था ही, यह सौंदर्य की खान था। और सभी गुणों से संपन्न था। अभी सुप्रसिद्ध उस क्षेत्र में, उस नगर में नित्यानंद प्रभु। जब वे छोटे थे तो अपने मित्रों के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ कई सारी नृत्य नाटिका खेलते थे नित्यानंद प्रभु। नृत्य नाटिका का विषय अधिकतर वृंदावन की कई सारी लीलाएं, कृष्ण बलराम की लीला, कई अलग अलग असुरों का वध की लीला। तो नित्यानंद प्रभु की अपनी भूमिका, बलराम की भूमिका, या अलग अलग भूमिका वे निभाते थे। ये इस प्रकार के खेल खेलने में बहुत आनंद या दिलचस्पी नित्यानंद प्रभु को। तल्लीन हो जाते हैं ये लीला की नृत्य नाटिका के प्रदर्शन में। एक दिन श्रीलंका का दृश्य उस नाटिका में प्रदर्शित किया गया। युद्ध कांड जब हो रहा था, युद्ध कांड, तो उस दिन नित्यानंद प्रभु बलराम लक्ष्मण बने थे। तो युद्ध भूमि में, लंका में लक्ष्मण घायल हो गए। किसके बाण से? मेघनाद। तो वो बेहोश हो गए। कोई मेघनाद बना था तो उसका लक्ष्मण। तो फिर विचार विमर्श हुआ, अब क्या किया जाए, क्या उपाय है, कैसे उनको ठीक कर सकते हैं। तो वह विचार हुआ कि हनुमान को जड़ी बूटी लाने के लिए हिमालय जाना होगा। तो जो हनुमान उस दिन बने थे वो तैयार हुए और उड़ान भर के जा ही रहे थे। इतने में स्कूल की छुट्टी हुई
ऐसा तो नहीं, लेकिन जैसी बजती घंटी, घंटी बजी तो सारे कलाकार छुट्टी हो गई, सब दौड़ पड़े अपना सारा बैकपैक, बुक बैग दिस दैट लेके अपने अपने घर लौटे। लेकिन एक कलाकार वो असली था, लक्ष्मण। तो जो लीला संपन्न हुई थी तो लक्ष्मण तो प्रतीक्षा में थे। जब भी हनुमान लौटेंगे तो जड़ी बूटी से वो ठीक होने वाले थे। तो हनुमान तो स्कूल की छुट्टी हो गई तक अपने घर पहुंच गए, और बाकी कलाकार भी अपने अपने घर पहुंच गए। हडाई पंडित और पद्मावती देवी अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही थी, क्यों नहीं आया, कहाँ है निताय, निताय 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 निताय। तो खोजती हुई आई तो देखा कि निताय तो बेहोश है, और वो लक्ष्मण है और लंका में है। तो वह उनको बाह्य ज्ञान तक पहुंचाने का कोई उपाय था नहीं, बहुत प्रयास करके, लेकिन वे त्रेतायुग में पहुंचे थे श्रीलंका में। तो ये क्या हुआ, कैसे पता लगवाया, ऐसी स्थिति में क्यों बालक या निमाय लेटा हुआ है। तो पता चला कि नाटिका हो रही थी, नाटक हो रहा था, और लंका का दृश्य, युद्ध कांड, और हनुमान को भेजा था तो हनुमान लौटे नहीं, तो प्रतीक्षा में है। तो फिर पुनः सब सारे कलाकारों को पुनः बुलाया और खेल पुनः शुरू हुआ, और हनुमान को भेजा भी दोबारा, और हनुमान पुनः लौटे और जड़ी बूटी से लक्ष्मण फिर ठीक हो गए। जय लक्ष्मण। तो हुआ तो त्रेता युग में राम लक्ष्मण, द्वापर युग में कृष्ण बलराम, तो कलयुग में गौर और नित्यानंद, ये सब एक ही है। जैसे श्री बलराम गोसाई मूल शंकर्षण, 5 रूप धरी करे न कृष्ण रसेवन। तो बलराम होइल निताय, बलराम ही तो नित्यानंद प्रभु है। बलराम है कौन, नित्यानंद, और नंद नंदन जई सची सुत होइल से। जो नंद नंदन है वो सची सुत बने, चैतन्य महाप्रभु बने, बलराम बन गए नित्यानंद। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 5वें अध्याय में कुछ सिद्धांत की बातें, तत्व की बातें भी सुना रहे हैं। तो बलराम मूल शंकर्षण है, और वो 5 अलग अलग रूपों में कृष्ण की सेवा करते हैं। तो सृष्टि आदि का सेवा तार 11 पालन, शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवन। तो महाविष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, और फिर शेष और महाशंकर्षण,
जिस महाशंकर्षण से महाविष्णु गर्भदक्षिणी, ये 5 बलराम के रूप है। तो एक दृष्टि से वैसे सृष्टिकर्ता स्वयं कृष्ण नहीं है, वे बलराम है। बलराम से, महाशंकर्षण से, महाविष्णु से गर्भदक्षी क्षीरोदक्षी विष्णु बनते हैं। और फिर 5वां बलराम का विग्रह या विस्तार रूप है शेष। ये शेष जो है ये कृष्ण की पर्सनल निजी सेवा में रहते हैं। सृष्टि लीला की उन्होंने महाशंकर महाविष्णु गर्भदक्षी उन्होंने सेवा की, वैसे बलराम ने ही सेवा की सृष्टि करके, क्रिएशन, सर्ग उपसर्ग इत्यादि। और फिर शेष बन के कृष्ण की निजी सेवा करते, पर्सनल सर्विस, इंक्लूडिंग भगवान के जो वस्त्र है, कृष्ण के वस्त्र हैं, उनके जूते हैं, मुरली है, मुकुट है, ये सारे बलराम का जो शेष रूप है वो शेष बन जाते हैं। ये अलग अलग साज श्रृंगार जिस पर कृष्ण लेटते हैं, पलंग या जो भी है, वो भी शेष बन जाते हैं, अनंत शेष। उनके कोई छत्र है, अनंत शेष बन जाते हैं वो छत्र। इस प्रकार वो कृष्ण की सेवा करते हैं, बलराम कृष्ण की सेवा करते हैं। एक भगवान दूसरे भगवान की इस रूप में सेवा कर रहे हैं। ईश्वर एकला कृष्ण और सब भृत्य वाली जो बात है, अन्य अवतार भी कृष्ण की सेवा हुई, बलराम। तो नित्यानंद प्रभु जो बलराम है वे भी चैतन्य महाप्रभु की वैसी सेवा करते हैं जैसे बलराम या शेष कृष्ण की सेवा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के वस्त्र कौन है? चैतन्य महाप्रभु का कमंडलू, दंड इत्यादि इत्यादि। जिस शैया पर, ये तो प्रसिद्ध बात है ही, जब विष्णु पहुड़ते हैं, लेटते या सोते नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता, पहुड़ते हैं, लेटते हैं। तो जिस शैया पर वो लेटते हैं वो शैया भी अनंत शैया तो कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको अनंत शेष, अनंत शैया, अनंत ही बन जाते हैं, अनंत शेष बनते हैं शैया। और उस पर फिर विष्णु लेटते हैं, कृष्ण बन गए। ऐसा ही हुआ जब अक्रूर ले जा रहे थे कृष्ण बलराम को, वृंदावन से मथुरा ले जा रहे थे, तो जहाँ बॉर्डर आ गई, सीमा, जो अभी अक्रूर घाट है, तो अक्रूर वहाँ उन्होंने स्नान किया, फिर संध्या वंदना कर रहे थे, गायत्री मंत्र का ध्यान कर रहे थे। तो उन्होंने अचानक देखा कि जमुना में उन्होंने अनंत शेष शैया को देखा और उस पर लेटे हुए वासुदेव या विष्णु को देखा।
उनको लगा कि है मैं कृष्ण बलराम को खोया तो नहीं, डिड आई लूज कृष्ण बलराम। तो रथ के पास जाके देखते तो वहाँ बैठे थे वे कृष्ण बलराम, बैठे थे रथ में, और वे जमुना के जल में भी थे। तो वह कृष्ण बलराम का विस्तार हुआ। तो बलराम बनते हैं वो शैया, उस पर लेटे हुए विष्णु कृष्ण बन जाते हैं। मतलब अब मथुरा में आगे की लीला के लिए तैयारी हो रही है, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बलराम तैयार हो रहे हैं कृष्ण की सेवा में या विष्णु की सेवा में आगे। सर्वरूपे आस्वादे कृष्ण सेवानंद, सही बलराम गौर संगे नित्यानंद। तो वह सर्वरूपे सेवा ना, सर्वरूपे आस्वादे कृष्ण सेवानंद, कृष्ण के सेवा का आनंद लूटते हैं। जैसे बलराम, सही बलराम गौर संगे नित्यानंद, जो कृष्ण के साथ होते हैं बलराम, तो वे चैतन्य महाप्रभु के साथ होते हैं कौन? नित्यानंद। सही बलराम, वही बलराम गौर संगे नित्यानंद, गौरांग महाप्रभु के साथ वे नित्यानंद बन जाते हैं। फिर आगे लिखे हैं, गोलोक गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत। गोलोक में अखिलात्म भूत कृष्ण गोलोक में निवास करते हैं। तो गोलोक में है द्वारिका है, गोलोक में है मथुरा, गोलोक में है वृंदावन। फिर वृंदावन के दो पार्ट, एक ब्रज या वृंदावन, और दूसरा श्वेतद्वीप कहलाता है, श्वेतद्वीप। तो श्वेतद्वीप में गौर नित्यानंद और गोकुल या ब्रज या वृंदावन में कृष्ण बलराम। तो गोलोक के या अयोध्या या मथुरा और द्वारिका भी गोलोक में है। तो उन दोनों को छोड़ के जो शेष जो गोलोक है उसके दो विभाग है, एक है वृंदावन, दूसरा है नवद्वीप। नवद्वीप को श्वेतद्वीप भी कहा है। तो श्वेतद्वीप या नवद्वीप में गौर निताय और वृंदावन या ब्रज में कृष्ण बलराम। तो ये नहीं कि कृष्ण या गौर निताय की लीला केवल इस सृष्टि में या जो नवद्वीप है वहीं पर होती है, वहाँ पर भी गोलोक में भी वहाँ गौर निताय विद्यमान है और वहाँ उनकी लीलाएं संपन्न होती हैं। और समय समय पर यहाँ के नवद्वीप में भी वे प्रकट होते हैं। फिर इस एक चक्र ग्राम देखने में तो लगता है कि दूर है या नवद्वीप से दूर है, नवद्वीप से अलग है,
लेकिन समझना होगा कि नवद्वीप और एक चक्र ग्राम नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान, ये दोनों मिलके एक ही धाम के अंग है। वृंदावन कहा तो मथुरा वृंदावन तो पास पास है, लेकिन द्वारिका तो दूर है। इस पृथ्वी पर हम ऐसा अनुभव करते हैं कि दूर है, लेकिन यह समझना होगा कि वे एक ही है, साथ में है। वृंदावन मथुरा द्वारिका साथ में है। जो भौतिक या भौगोलिक जो दूरी है वो नहीं है वैसे तो वो, क्योंकि ये धाम वैसे इस संसार में नहीं है। ये इसीलिए कहा धाम अपराध हुआ। कोई कहता है कि कृष्णा गुजराती है, कि गुजरात में रहे, गुजरात में है द्वारका, तो ये धाम अपराध है। द्वारिका गुजरात में नहीं है, न तो नवद्वीप या एक चक्र ग्राम बंगाल में नहीं है, क्योंकि एक समय गुजरात नहीं रहेगा, एक समय बंगाल नहीं रहेगा। कौन रहेगा? द्वारिका रहेगी, एक चक्र ग्राम, नवद्वीप धाम ये रहेंगे। जब महाप्रलय होता तो सारे सृष्टि को लग जाती है, आग लगती है, वर्षा होती है, प्रलय होता है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। किंतु भगवान का धाम, उसे कहा नित्यानंद प्रभु, उनके चरण सत्य, तहार सेवक नित्य। तो भगवान के चरण, भगवान का विग्रह, भगवान का धाम भी, भगवान के सेवक नित्य परिकर, ये शाश्वत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हुआ। फिर ये पद्मावती कौन हो गई? कौन हो गई? रोहिणी हुई। कि सच्ची माता कौन है? देवकी है, यशोदा है। ये भी कहा कि राम की माता कौशल्या नहीं, क्या कौशल्या, यशोदा, देवकी बन जाती है सची माता। जय सच्चिनंदन। तो फिर नित्यानंद प्रभु, एक दिन की बात है, एक परिव्राजकाचार्य उनके इस नगर में आए, एक चक्रग्राम, और हड़ाई पंडित के वे अतिथि बने और सारा आतिथ्य हुआ। उनके आवास निवास की यह व्यवस्था की हड़ाई पंडित ने। अब जब प्रस्थान का समय उनका, अब आगे बढ़ने का समय आया, तो जैसे परिव्राजकाचार्यों को, संतों को कुछ भेंट देनी होती है। तो हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, ऐसा पूछा होगा। तो वो अतिथि जो परिव्राजकाचार्य, उन्होंने कहा कि आपके पुत्र को मुझे दे देना। तो जैसे वे आए थे, विश्वामित्र आए थे राम और लक्ष्मण को लेने के लिए, राम लक्ष्मण को भेजना। तो ये मांग जब की विश्वामित्र ने, तो जो
जो मन की स्थिति हुई राजा दशरथ की, तो वैसे ही स्थिति अब हड़ाई पंडित की। नहीं नहीं, ये तो बालक है। 12 साल के थे नित्यानंद प्रभु जब इस संत ने मांग की आपके पुत्र को मेरे साथ भेजो, तो हड़ाई पंडित भी कह रहे, दशरथ कह रहे थे मेरा बालक तो 16 वर्षीय है। 16 भी नहीं कहा, मतलब क्या है 16, मतलब 16 में एक कम। इतने उम्र वाले दोनों ही बालक, एक ही दिन जन्म हुआ था राम लक्ष्मण का, तो दोनों की उम्र एक जैसी थी, तो कैसे भेज सकता हूं। और भी कहा था, दशरथ ने कहा था, और ये मेरे बालक राजीव लोचन, राजीव लोचन, और भी कुछ कह सकते थे, लोचन कैसे है, लेकिन राजीव का, राजीव गांधी नहीं, राजीव मतलब कमल, कमल लोचनी है। मतलब संध्या काल जब होती है, क्योंकि विश्वामित्र चाहते थे कि पूरी रात भर राम और लक्ष्मण क्या करेंगे, रखवाली करेंगे, दे विल बी गार्ड्स। राक्षस आते हैं तो आप तो कह रहे पूरे रात भर रखवाली करेंगे राम और लक्ष्मण। ये तो राजीव लोचना, जब संध्या काल होती है तो जैसे राजीव या कमल क्या होता है, बंद होता है। इनकी आंखें तो बंद हो जाती है, जैसे राजीव कमल मुरझा जाता है या बंद होते हैं पंखुड़ियाँ। प्रातः काल में ही केवल सूर्योदय होते ही फिर खिलती है इनकी उन्मीलितम। आप कह रहे कि इनको भेजो, ये तो राजीव लोचना 16 वर्षीय। तो लेकिन वचन जो दिया था, आप जो भी कहोगे हम दे देंगे, तो देना पड़ा, दे भी दिए। और इस परिव्राजक आचार्य के साथ नित्यानंद प्रभु ब्राह्मण में अब सारे भारत का वो भ्रमण करेंगे। वैसे ही भ्रमण करेंगे जैसे पहले किसने किया था भ्रमण, बलराम हुईल निताय। बलराम ने किया था क्या? बलराम ने सारे भारत का भ्रमण किया था कि नहीं? ये पहले अगर हमको पता है, जब कृष्ण युद्ध खेल रहे थे, पार्थ सारथी बने थे कुरुक्षेत्र में, तो उस समय बलराम क्या कर रहे थे? ही वॉज ट्रैवलिंग, सारे भारत का भ्रमण किया। तो वही बलराम होइल निताय। अब जब निताय बने हैं तो बलराम जैसा ही वे भी भ्रमण करेंगे। तो इस परिव्राजकाचार्य के साथ सारे भारत का भ्रमण किए हैं नित्यानंद प्रभु। और भ्रमण करते करते एक दिन वो पंढरपुर आ गए। पंढरपुर धाम के सारे धामों की यात्रा, सर्वत्र गए। तो उन दिनों में वहाँ मध्वाचार्य संप्रदाय के लक्ष्मी तीर्थ नाम के आचार्य वहाँ वे भी आए थे धाम यात्रा, पंढरपुर यात्रा के लिए। तो जिस सद्गृहस्थ के घर में नित्यानंद प्रभु का निवास की व्यवस्था थी, तो वो लक्ष्मीपति तीर्थ भी वहाँ रह रहे थे। तो लक्ष्मीपति तीर्थ कुछ विशेष अनुभव कर रहे थे।
उन्होंने कहा भी, वो जो भी उनके यजमान थे, द होस्ट, मैं पहले भी तो आया था, आपके साथ रहा था, लेकिन ऐसा अनुभव तो मुझे कभी नहीं हुआ। बड़ा हर्ष और उल्लास और आह्लाददायक वो समय और वो अनुभव था, क्योंकि उसी घर में नित्यानंद प्रभु भी रुके थे। तो एक समय वहीं पर जब ये लक्ष्मीपति तीर्थ अकेले थे, तो वे बलराम की कथा और गाथा का स्मरण करने लगे और बड़े हाव भाव करके कुछ गाथा कहने लगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो बलराम उनको प्रेरित कर रहे थे। तो उन लीलाओं का, बलराम के लीलाओं का स्मरण और व्याख्यान करते करते फिर कुछ समय के उपरांत उनको नींद आई। तो नींद में उन्होंने स्वप्न में देखा या आदेश प्राप्त किया, दूसरे दिन एक विशेष व्यक्ति आपको आके मिलेंगे, उनको आप दीक्षा दे देना, उनको शिष्य बनाओ, मंत्र दीक्षा देना। तो रात बीत गई। तो दूसरे प्रातःकाल को जब लक्ष्मीपति तीर्थ जग गए तो एक व्यक्ति आए और उन्होंने विशेष निवेदन किया। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सब हुआ और निवेदन किया कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, प्लीज मेक मी योर डिसाइपल, मुझ पर कृपा करो। तो जैसे स्वप्नादेश हुआ था तो लक्ष्मीपति तीर्थ ने उस व्यक्ति को, जो कौन थे, नित्यानंद प्रभु थे, उनको दीक्षा दे दी। तो दीक्षा प्राप्ति के उपरांत नित्यानंद प्रभु दीक्षित हो गए तो आगे बढ़े और पुनः जब उस सायंकाल या रात्रि को जब लक्ष्मीपति तीर्थ रात को सोए तो पुनः उन्होंने एक विशेष दर्शन स्वप्न में ही किया। तो स्वप्न में देखते हैं कि जिनको दीक्षा दी थी शायद उनको पहले देखा और फिर उन्हीं को देखा उन्होंने बलराम के रूप में। तो एक रात पहले जो बलराम ने कहा था एक व्यक्ति आएंगे, आप दीक्षा दे देना उनको, तो उनको दीक्षा तो दे दी। अब जिनको दीक्षा दी वे कौन थे, इस रहस्य का उद्घाटन अब दूसरी रात को जब पुनः लक्ष्मीपति तीर्थ विश्राम कर रहे थे तो दीक्षित शिष्य को देखा और बलराम होइल निताय। तो नित्यानंद प्रभु ने अपना बलराम रूप दिखाया। तो पुनः जब वो जगते हैं तो वो समझ गए भगवान ने कैसे युक्ति पूर्वक बड़े चतुराई के साथ उन्होंने किसको दीक्षा दी, बलराम को दीक्षा दी। बलराम जो आदि गुरु है, जो अब
नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, वे भी आदि गुरु ही है। उनको दीक्षा दी लक्ष्मीपति तीर्थ ने, तो हरि हरि। गौरांग नित्यानंद। तो ऐसा भ्रमण करते करते पूरे भारत का भ्रमण करने के उपरांत जब नित्यानंद प्रभु वृंदावन आए, ब्रजमंडल की यात्रा की, और जब वे राधा कुंड के तट पर पहुंचे तो उनको पहली बार पता चला श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। गौरांग गौरांग। या राधा कुंड के तट पर जो राधा कृष्ण के भक्त है, शायद पूरे भारत भर में समाचार तो नहीं पहुंचा, लेकिन राधा कुंड के तट पर तो वृंदावन में श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य के रूप में जो प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का नित्यानंद प्रभु को राधा कुंड के तट पर पता चलते ही उन्हें प्रस्थान किया, यात्रा को यहाँ विराम, और सीधे गए बंगाल और वहाँ नवद्वीप। और वहाँ जाके तो फिर चैतन्य महाप्रभु को पता चला नित्यानंद प्रभु यहाँ पहुँचे हैं। एक विशेष व्यक्तित्व का, महापुरुष का आगमन हो चुका है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जाओ खोजो कहाँ है वे। तो कई सारे गौर पार्षद पूरे नवद्वीप में भ्रमण कर रहे थे, खोज रहे थे, कहाँ है नित्यानंद, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वे महापुरुष जिनका अभी अभी आगमन हो चुका है। लेकिन कोई नहीं खोज पाया। सभी जाते थे, नहीं 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 मिले, नहीं मिले, हाँ यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जहाँ भी जाते हैं उनको। तो वह फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं निकले खोजने के लिए और सीधे गए एक नंदनाचार्य करके एक गौर पार्षद, उनके घर में नित्यानंद प्रभु छिपे थे कहो, या स्वयं कुछ छिपाना चाहते भगवान, तो फिर कौन खोज सकता है उनको। तो वहाँ पर नंदनाचार्य, जहाँ इस्कॉन मायापुर चंद्रोदय मंदिर जहाँ है, वहाँ बगल में ही, पास में ही वो जो भक्ति सिद्धांत मार्ग है मायापुर में, उसी मार्ग पर ये नंदनाचार्य भवन, अब वहाँ एक गौड़ीय मठ भी है। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु पहुँचे और इन दोनों का प्रथम मिलन वहाँ जो हुआ, उसका पुनः या पहले वहाँ थे, वहाँ से प्रकट लीला में अब पहली बार, प्रथम बार मिल रहे थे। तो वह जरा राम और भरत का मिलाप कहिए, या राम लक्ष्मण का मिलाप, या कृष्ण बलराम का मिलाप, गौर नित्यानंद का मिलन जो हुआ,
एक दूसरों को देखे जब वे कैसे दौड़े एक दूसरों की ओर और कैसे गाढ़ आलिंगन दिए एक दूसरों को, कैसे भाव विभोर होते हैं और अपने आनंद आश्रुओं से एक दूसरों को कैसे अभिषेक उन्होंने किया। गंगा तो दूर नहीं थी, लेकिन अलग से जल लाने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों के आँखों से अश्रु की बूंदे टपक नहीं रही, अश्रु धाराएं, और फिर लौटने लगे और क्रंदन करने लगे उस आनंद के से भाव विभोर हुए ये। और नित्यानंद की। तो उस समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कुछ प्रकट लीला में 20 वर्ष के होंगे। और अब चैतन्य महाप्रभु कुछ साल ही रहेंगे। तो दोनों प्रभु, एक महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु साथ में 4 वर्ष रहे नवद्वीप में। तो गौर नित्यानंद प्रभु के मिलन, नित्यानंद प्रभु के आगमन के उपरांत ही श्रीवास ठाकुर के आंगन में संकीर्तन प्रारंभ होता है। संकीर्तनैक पितरो, ये दोनों के लिए कहा है। अजानुलंबित भुजो, चैतन्य भागवत का पहला श्लोक, पहला मंत्र ये है। मंगलाचरण भी है, वो कहो। अजानुलंबित भुजो, तो दोनों की भुजा कैसी है? अजानुलंबित भुजो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालौ। ये जो चल रहा है ना, पालौ युगो वरौ, दो है, इसीलिए द्विवचन में ये हर नाम का उच्चारण हो रहा है। संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो करुणा के ये दोनों भी अवतार है। स्वयं भगवान और स्वयं प्रकाश। या कृष्ण स्वयं भगवान और बलराम स्वयं प्रकाश, मतलब दोनों लगभग एक ही है। जैसे कृष्ण बलराम दोनों एक ही है, वैसे भी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु लगभग एक ही है। इसमें वर्णन भी आया है। एक ही व्यक्ति ने 2 रूप धारण किए हैं। या 98% कृष्ण इस बलराम, ऐसा प्रभुपाद। तो 1-2 19-20 का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं। तो दोनों नहीं, या कीर्तन में श्रीवास आंगन में कीर्तन प्रारंभ हुआ। इसमें अद्वैत आचार्य भी। तो पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, 5 तत्वों में से, 5 व्यक्तियों में से 3 चैतन्य महाप्रभु से
बड़े थे उम्र में या बुजुर्ग थे। नित्यानंद प्रभु आई थिंक कुछ 20 साल का अंतर उनके दोनों के प्राकट्य में। अद्वैत आचार्य तो 50 वर्ष, चैतन्य महाप्रभु के पहले 50 साल पहले प्रकट हुए थे। और श्रीवास तो बहुत ही होंगे अद्वैत आचार्य के समकक्ष या समकालीन होंगे। और ये तीनों का भी प्राकट्य वैसे बंगाल में या बांग्लादेश में। अभी चैतन्य महाप्रभु और गदाधर ये दोनों एक उम्र के थे। ये 5 की बात चल रही है, तो उसमें से 3 थे अधिक उम्र वाले, नित्यानंद, अद्वैत और श्रीवास। और गौर गदाधर, गौरांग महाप्रभु और गदाधर ये दोनों मित्र थे और वे लोकल थे। तो वे जब चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होते हैं तो बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश को पूर्व बंगाल कहिए, पूर्व बंगाल से कई सारे असंख्य भक्त का माइग्रेशन होता है, वो स्थानांतरित होते हैं और नवद्वीप में आके भिन्न भिन्न स्थानों पर वे आके बसते हैं या निवास करते हैं। यह होता हुआ तो नित्यानंद प्रभु the जगाई माधाई लीला। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसे बाद में भी हुआ। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी रहने के लिए गए तो नित्यानंद प्रभु को विशेष आदेश, मेरे साथ नहीं रहना, तुम जाओ। प्रति घरे गिया करो अमार अज्ञा है प्रकाश। तो हरिदास ठाकुर, सुनो सुनो हरिदास, सुनो नित्यानंद, हर घर में जाओ और मेरे आदेश को प्रकाशित करो। क्या है आदेश? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। सबको कहो बोलो कृष्णा, केवल बोलो कृष्ण ही नहीं कहना है। फिर क्या कहना है? जब कोई कहता हरि बोल, एक हरि बोल कहता है, दूसरा क्या कहता है? हरे कृष्ण। एक ने हरि बोल का मतलब हरि बोलिए, हरि बोल हरि बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल। तो बोलो कृष्ण मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, भजो कृष्ण, वर्शिप कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण शिक्षा जारे देखो त्यारे कहो। कृष्ण उपदेश मतलब क्या है? भगवत गीता, भागवत, इसकी शिक्षा। ऐसा करने के लिए कहो, हर घर घर जाके कहो। वे क्या करे? कृष्ण कीर्तन करे, कृष्ण की आराधना करे, कृष्ण की शिक्षा का अध्ययन और फिर अध्यापन भी करे। तो हरिदास ठाकुर जो साक्षात ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रकट हुए हैं हरिदास के रूप में, तो चैतन्य महाप्रभु उनको नामाचार्य की पदवी देते हैं, नामाचार्य। तो और नित्यानंद प्रभु
से दोनों भी गुरु है। ब्रह्मा भी आचार्य है, आदि आचार्य, पहले आचार्य ब्रह्म गौड़ीय मध्व गौड़ीय संप्रदाय के ब्रह्मा, वे भी आचार्य है, और नित्यानंद प्रभु भी आचार्य गुरु है। इन दोनों की टीम बनाई और वह कहते बोलो, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, करो प्रकाश, हमारा ज्ञान करो प्रकाश। तो जब वे प्रकाश करने के लिए निकले, वैसे नित्यानंद प्रभु ने नाम हाट की भी स्थापना की, नाम का, हरि नाम का प्रचार किया। भक्ति विनोद ठाकुर ने वो गीत लिखे हैं, नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। तो नित्यानंद प्रभु ने नाम हाट प्रचार किया, नाम का प्रचार किया, हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु। तो प्रचार के लिए जब निकले थे तो एक समय जगाई मधाई के साथ इनका एनकाउंटर। ये जगाई मधाई कौन थे? जय विजय, वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय अब बने हैं जगाई मधाई। और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा आए हैं, बने हैं हरिदास ठाकुर, और गोलोक से आए हैं बलराम, बने हैं नित्यानंद प्रभु। देखिए कहाँ क्या टीम है, कौन किसको प्रचार कर रहा है। तो जय विजय जगाए मधाई को हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं। तब जो घटना घटी और जगाए मधाई से जो अपराध हुआ, नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध का समाचार चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचते ही चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रकट होते हैं। सुदर्शन, सुदर्शन का आवाहन कर रहे, कहाँ है सुदर्शन? तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को स्मरण दिया, नहीं आप द्वापर युग में नहीं हो, घड़ी की ओर देखो, ये दूसरा जमाना, ये तो कलयुग है, इससे काम नहीं लेना। दूसरा अस्त्र, हरिनाम अस्त्र। तो नित्यानंद प्रभु की अक्रोध नित्यानंद, ऐसा अक्रोध, कभी क्रोध नहीं आता। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदं सर्व देहिनाम, अजात शत्रवः शांतः, साधवा साधुभूषणः, जो साधु के, संतों के, आचार्यों के, गुरुजनों के जो गुण हैं, तो निश्चित ही नित्यानंद प्रभु ने वो सारे गुणों से संपन्न थे और उन गुणों का प्रदर्शन। तो सारा जो भी अपराध, उन्होंने अपराध को अपराध नहीं माना है, और अपराधी पर ही और कृपा करना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, इस हथियार से नहीं, हरिनाम हथियार। तो वैसे जगाए मदाए का उद्धार करने वाले कौन है? नित्यानंद प्रभु।
नित्यानंद प्रभु नहीं होते तो उद्धार होता, लेकिन शायद और प्रकार से उद्धार होता, सुदर्शन चक्र का ही प्रयोग होता। नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु है, उन्होंने रेकमेंड किया, प्रभु आप इनको मंत्र दीजिए। किसने रेकमेंड किया फॉर इनिशिएशन? नित्यानंद प्रभु। यस, इनको दे दीजिए, महामंत्र दीजिए आप, महामंत्र। तो वह उद्धार हुआ। फिर लिया चैतन्य महाप्रभु ने तो चांद काजी का उद्धार वगैरह। तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु साथ में उस कीर्तन में भी थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहकार, असहकार, असहयोग, ओके, असहयोग, असहकार मराठी में चलता है कई बार, मराठी। तो वह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चैतन्य और नित्यानंद दोनों ने प्रारंभ की 500 वर्ष पूर्व। तो वो चांद काजी के उद्धार के लिए और फिर फाइनली सन्यास, चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास जब लेना था तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ ही, आई थिंक 5 ही लोगों को बता दिया, मैं सन्यास लेने जा रहा हूँ। अरे वो ऐसा तो हुआ। तो उसमें से एक थे नित्यानंद प्रभु, और जिनको जिनको बताया था उन सबको पहुंचना भी था काटवा, जहाँ सन्यास दीक्षा समारोह होना था। वैसे सची माता को बताया था, केवल सची माता नहीं गई और सभी पहुंचे थे काटवा में। तो नित्यानंद प्रभु भी साथ में थे। तो दीक्षा समारोह के उपरांत जब चैतन्य दीक्षा जब मिली चैतन्य महाप्रभु को, तो उनको लगा आई एम नाउ फ्री, मैं तो मुक्त हो गया। तो मुक्त होके व्यक्ति कहाँ पहुंच जाते हैं? मुक्त होने को उपरांत वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम पहुंच जाते हैं। तो वृंदावन जाना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु साथ में पीछे पीछे जा रहे थे। तो पुनः नित्यानंद प्रभु नवद्वीप के भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु का मिलन हो, ऐसी नित्यानंद प्रभु की अभिलाषा। उन भक्तों में सची माता भी हो, सची माता के साथ मिलन चैतन्य महाप्रभु का। तो वैसे दोनों भी, अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु ने बड़े युक्तिपूर्वक, तो दोनों जब जा रहे थे, और भी थे कुछ, साथ में यह बहुत घटना है, घटती है। तो एक समय जब वे गंगा के तट पर थे तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो? मैं वृंदावन, वृंदावन, गुरु वृंदावन, वृंदावन। तो नित्यानंद प्रभु, आप आ गए? ये देखो जमुना। तो नित्यानंद प्रभु ने जब कहा कि ये देखो जमुना, तो चैतन्य महाप्रभु जमुना मैया के करके कूद पड़े। उनको लगे जमुना, जमुना मैया, वृंदावन धाम की।
तो जय जमुना जमुना मैया ऐसा कहते हुए जब स्नान कर रहे थे, भाव विभोर होके, इतने में अद्वैताचार्य आते हैं नौका लेके। तो फिर चैतन्य महाप्रभु से यहाँ वृंदावन में जमुना में अद्वैताचार्य अद्वैताचार्य आप या हो सकता है मैं वृंदावन में नहीं हूँ या ये नहीं, तो उनको ले गए और तो वहाँ रहे। वहाँ से आगे बढ़ते हैं जगन्नाथपुरी की लिए। उसमें भी कुछ ही भक्त साथ में चल रहे हैं, उसमें भी नित्यानंद प्रभु साथ में हैं, मुकुंद साथ में है। तो रास्ते में अलग अलग मंदिर है। तो क्षीरचोर गोपीनाथ एक मंदिर और साक्षी गोपाल। तो क्षीरचोर में गोपीनाथ में तो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ की लीला कथा माधवेंद्रपुरी की, माधवेंद्रपुरी की सुनाई। चैतन्य महाप्रभु ने जब वे साक्षी गोपाल आए तो नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल की कथा जो भी साथ में चल रहे थे उनको सुनाई। जय जगन्नाथपुरी धाम की। तो रास्ते में नित्यानंद प्रभु जो अवधूत है, अवधूत मतलब नियम का पालन करने की कोई उनको आवश्यकता नहीं, अबाउ द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो चैतन्य महाप्रभु स्नान के लिए जब गए तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु के पास दंड, इसको पकड़ के रखो। तो चैतन्य महाप्रभु स्नान जब कर रहे थे तो नित्यानंद प्रभु ने उसको टुकड़े के फेंक दिया। दंड भंग लीला वो स्थली भी है। चैतन्य महाप्रभु के दंड का भंग, टुकड़े। आपको और सन्यास लेने की आवश्यकता है। बड़ा रहस्यमय है वो लीला, दंड भंग का लीला। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु वहाँ 2 महीने रुकते हैं संन्यास लेने के उपरांत। जब वे पुरी जाते हैं सची माता के आदेशानुसार, तो वहाँ से तो वे अकेले प्रस्थान करते हैं चैतन्य महाप्रभु। दक्षिण भारत की यात्रा में बस एक भक्त को, ठीक है, एक भक्त, एक मैक्सिमम 1 डिवोटी जा सकता है मेरे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1। 0 है तो दैट इज़ द बेस्ट। ये कोई नहीं जाए तो बढ़िया है, सर्वोत्तम। लेकिन आप भेजना ही चाहते हो तो 1 को। तो फिर सब पीछे रह गए, नित्यानंद प्रभु भी। तो पुनः जब चैतन्य महाप्रभु पुनः लौटने पर या प्रस्थान के पहले आया, मैं नहीं कह सकता, चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया, आप बंगाल जाओ, वहाँ प्रचार करो। मेरे साथ क्या है, बैठे रहते हो, मेरे चेहरे को देखते रहते हो।
तो फिर चैतन्य नित्यानंद प्रभु बंगाल लौटते हैं और रथ यात्रा के समय आया करते थे। अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु जगन्नाथपुरी आके चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में चातुर्मास में रहते थे, पुनः लौटते थे। तो पहली बार जब भेजा गया उनको, अब बंगाल जाके प्रचार करो, तो कुछ विशेष भक्तों को साथ में लेके, इनको कहते द्वादश गोपाल, 12 विशेष गोप, वृंदावन के, कृष्ण बलराम भी वृंदावन के ही है, तो उनके ग्वाल बाल 12 गोपाल भी प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु के लीला में। तो उनको लेके, तो ये 12 गोपाल नित्यानंद प्रभु या बलराम के पार्षद परिकर, तो उनकी वो टीम को लेके नित्यानंद प्रभु जाते हैं बंगाल की ओर। तो ऐसा रास्ते में नर्तन और कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, तो भाव विभोर होके उनको दिशा का भ्रम हो जाता था। जाना है उत्तर में, पश्चिम में जाते थे। वहां आप गलत आ गए, तो पूरब में जाते थे। जाना है उत्तर में और किसी दिशा में जाते। बहुत समय कीर्तन कर रहे, जा रहे, फिर पूछा ना नॉट दिस वे, इधर जाओ। तो उनको बंगाल पहुंचते पहुंचते कई सदियां बीत गई। कहीं जाते हैं गोल गोल जा रहे हैं, मेकिंग राउंड्स, कभी उल्टी दिशा में सुलटी दिशा में जाते जाते फिर गंगा के तट पर पहुंच गए, या चीड़ा दही महोत्सव। तो चैतन्य महाप्रभु चीड़ा दही महोत्सव, क्या नाम उसका? पानीहाटी में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु रहे 12 गोपालों के साथ, और वहाँ भी उनका कीर्तन नृत्य चलता था। उनके सारे परिकर कई सारे पेड़ पर चढ़ते, पेड़ की शाखा पर नाचते, बहुत कुछ अद्भुत लीलाएं वहाँ संपन्न हो रही थी। कई महीनों तक नॉन स्टॉप उनका अहर्निश कीर्तन होता था नित्यानंद प्रभु का। तो फिर एक दिन की बात, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गंगा के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे छाया में बैठे थे अपने परिकरों के साथ। तो वहाँ आ जाते हैं रघुनाथ दास। उनको पास में आके बैठना चाहिए था, दास को पास बैठना चाहिए था, लेकिन बैठे थे दूर। तो चैतन्य, दूर क्यों बैठे हो? तुमको दंड मिलना चाहिए। तुमने दंड घोषित किया। क्या दंड? वैसे वे क्या आगे जाके एक दूसरे प्रकार से दंड दिया, अपने चरण उनके सिर पर रखे। अच्छा है दंड? ऐसा दंड आप भी पसंद करोगे कि हरिदास रघुनाथ दास भगवान या नित्यानंद प्रभु के चरणों का स्पर्श और आश्रय? जब इनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु उनको मिलेंगे, भविष्य में मिले भी। तो दंड और भी घोषित दंड किया। क्या दंड?
आप सबको दही चीड़ा खिलाओ, दही चीड़ा। तो दही चीड़ा महोत्सव संपन्न हुआ। शुरुआत में तो कुछ ही लोग थे, लेकिन दही चीड़ा का महोत्सव का जब औरों को और लोगों को पता चला, कुछ गंध तो सभी आ गए। Anyway, नहीं कहना चाहिए। कुछ पशु भी आ जाते हैं, गंध उनको खींच के ले आता है, कई क्या भोजन है, तो कई सारे आ गए, असंख्य। वहाँ सारा जो क्षेत्र था गंगा के तट पर, सारा खचाखच भर गया। तो बचे हुए फिर अब गंगा में प्रवेश करके घुटने तक पानी है, कमर तक पानी, यहाँ तक पानी है। उनके दो हाथों में एक दही चीड़ा, एक दूध चीड़ा। न जाने कैसे खाते थे दोनों आदमी। यह के ऊपर एक रखते होंगे, थोड़ा खा लिया बाद में। तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को आह्वान किया, याद किया, अच्छा होता महाप्रभु होते तो महाप्रभु भी प्रकट हो गए। अरे वो तो नित्यानंद प्रभु सारा वो दृश्य दिखा रहे थे, फूड फॉर लाइफ। इतना सारा संख्या में जहाँ भी देखते हैं दही चीड़ा वाले सब बैठे हैं। तो फिर तो दोनों जा रहे हैं, भक्तों की जो भीड़ है उसके मध्य में से नित्यानंद प्रभु दिखा रहे हैं उनको, और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु हर भक्त के थाली में से या लोटे, जो गढ़ा मिट्टी के जो पात्र थे उसमें से कुछ प्रसाद लेते, दही चीड़ा लेते और चैतन्य महाप्रभु के मुख में ऐसा ऐसा फेंक देते। अब देखिए सारे जो लोग हैं उनको अचरज लग रहा है कि, और ये भी हो रहा है कि जो फेंका जा रहा जो दही चीड़ा है, ओके, यहाँ फेंक दिया तो एक 6 इंच तो दिखाई देता उनको, बाद में न जाने क्या होता है, उसको नीचे भी नहीं गिर रहा है। कहा जा रहा था महाप्रभु के मुख में, तो महाप्रभु किसी को दिख नहीं रहे, केवल नित्यानंद प्रभु को पता है कि चैतन्य महाप्रभु है वहाँ। वो तो दोनों है वहाँ, दोनों का संवाद भी चल रहा है, लीला हो रही है। तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु जब प्रसाद लेते किसी के थाली का या घड़े से, मटके से, तो सब फेंक देते चैतन्य महाप्रभु के, और फिर हंसते भी बड़े प्रसन्न होते नित्यानंद प्रभु। लेकिन नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु किसी को दिख नहीं रहे। हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो नित्यानंद प्रभु का फिर गृहस्थी बनते हैं नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु स्वयं तो
सन्यासी हो गए। लेकिन नित्यानंद प्रभु को गृहस्थ आश्रम के लिए प्रेरित किए। तो जानवा माता के साथ नित्यानंद प्रभु का विवाह। और जानवा माँ की एक बहन भी थी, दूसरी एक बहन, ये सुदेवी, क्या नहीं ना, भूदेवी। और दूसरी कौन सी देवी दक्षिण भारत में? एक भूदेवी, या ऐसी दोनों बहनें थी। तो वह दोनों के साथ नित्यानंद प्रभु का विवाह। और नित्यानंद प्रभु के तिरोभाव के उपरांत ये जो आचार्य या गुरुत्व, जो गुरु की पदवी जानवा माता को प्राप्त होती है, और गौड़ीय वैष्णवों की वो आचार्य रही कि कई सारे उनके शिष्य भी थे, फॉलोअर्स थे, सभी मानते थे सर्वोपरि स्थान था जानवा माता का। तो नरोत्तम दास ठाकुर, या देन सेकंड जनरेशन आफ्टर गौर नित्याय, दोनों भी नहीं रहे, अंतर्धान हुए अपनी लीलाओं में। पुनः उन्होंने प्रवेश किया धाम में। या जब प्रगट लीला का समापन हुआ तो जानवा माता ने इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार और रक्षा भी की। इस प्रकार गौर नित्यानंद बो हरि बो हरि बो। बेसिकली संकीर्तनैकपितरो, संकीर्तन आंदोलन के ये दोनों कृष्ण बलराम ही गौर निताय बन के, गौरांग और नित्यानंद प्रभु बन के संकीर्तन आंदोलन की वो स्थापना किए। और वही आंदोलन है जो अब अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना औपचारिक दृष्टि से एज अ फॉर्मेलिटी प्रभुपाद इस संघ के संस्थापक बने। लेकिन है आंदोलन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का। श्री गौर निताय की जय। तो ये मंदिर भी किसका है? गौर निताय का भी, गौर निताय के विग्रह भी है, और ये सारा मंदिर उन्हीं का है, सारा आंदोलन उन्हीं का है। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो वह जगन्नाथपुरी से के पास कौन सा मंदिर है? अलारनाथ।
अलारनाथ में वहाँ तक भक्त पीछे पीछे गए, पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वहाँ भी ऐसा कीर्तन हुआ, ऐसा मंत्र मुग्ध हुए सभी कीर्तन और नृत्य में। तो उस समय नित्यानंद प्रभु कहे, ये जो अभी जो कीर्तन हुआ या हो रहा है या हुआ अलारनाथ में, तो भविष्य में सारे संसार भर में ऐसा कीर्तन होगा। तो चैतन्य महाप्रभु तो कहे उस बात के लिए, वो बात प्रसिद्ध है, पृथ्वी ते अच्छे जता नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। लेकिन उसके पहले नित्यानंद प्रभु का ऐसा कीर्तन जो अलारनाथ में अभी हुआ, ऐसे कीर्तन सारे विश्व भर में सर्वत्र होंगे, ऐसी भविष्यवाणी नित्यानंद प्रभु की भी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो राम राम है, तो ये बलराम भी है, प्रभुपाद कहा करते थे। हरे राम मतलब बलराम। फिर बलराम होइल नेताय, मतलब राम मतलब नित्यानंद राम। अगर कोई समझता है कि हरे राम ये राम है या बलराम है या नित्यानंद राम है, ये भी सही है, उचित है। यह रमती रमयती च, जो रमते हैं और औरों को रमाते हैं, वे बलराम, वे नित्यानंद राम। हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की जय। नित्यानंद प्रभु